Welcome everyone in Punjab PCS Mains. In this video, we will discuss about the detailed strategy of word history related to the Punjab PCS exam. So, वन बाय वन सबसे पहले हम PYQ का एनालिसिस करेंगे कि कैसे PYQ पूछे गए हैं, उसके बाद क्या सोर्सेस हो सकते हैं, क्या इसकी स्ट्रेटजी हो सकती है। सर एक डिटेल में प्लान बनाएंगे कि कैसे, क्योंकि अराउंड 80 टू 90 डे बचे हैं पंजाब पीसीएस मेंस के लिए। तो उस मेंस के 80 दिन का हम बेहतर यूज कर सके, उसके लिए एक प्लान, डिटेल में एक प्लान डिस्कस करेंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस इज आवर डे वन ऑफ पंजाब पीसीएस। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब पीसीएस की वर्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है, उसको डिकोड करेंगे। उस डिकोड स्टेटेड सिलेबस पे वर्क करेंगे। मैं आपको टाइम दूंगा, डेली डेली के शेड्यूल्स दूंगा, और शाम को बैठ के हम आंसर राइटिंग करेंगे। और आंसर राइटिंग इतने अच्छे लेवल की आपको आंसर राइटिंग कराऊंगा कि डेफिनेटली आप पीसीएस को, तो मेंस को बहुत हवा जो बना हुआ वो नहीं रहने दूंगा मैं, और हम इजिली इस मेंस को क्रैक करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी से। सो हमारी स्ट्रेटजी है वर्ड हिस्ट्री के लिए, एज ऑफ जो मैंने इसका एनालिसिस किया है, 200 मार्क्स का, 200 वर्ड्स का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर साल, 13 में, 15 में, 18 में और 21 में। और उसके बाद 4 साल तो पेपर नहीं हुआ, और अब हम लकी वन है कि 2026 में अब पेपर हो रहा है। ओके जी। सो एक तो 15 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, और जो क्वेश्चन भी आ रहा है, क्वेश्चन एनालिटिकल आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। 15 मार्कर 200 वर्ड्स में लिखना है। सो फर्स्ट हमारा फोकस किस तरफ होना चाहिए? हमारा फोकस होगा कि जो भी इवेंट की हम स्टडी करेंगे, उस इवेंट पे एटलीस्ट 200 वर्ड लिखने का हमारे पास कंटेंट हो, उस इवेंट को हम लिंक कर सकें दूसरे इवेंट से, और अराउंड 200 वर्ड्स एक इफेक्टिव कीवर्ड बेस्ड आंसर बना दें। ओके जी। उसके लिए हम उस पर वर्क करेंगे। सो एज ऑफ नाउ, फर्स्ट थिंग, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसको स्टार्ट करने से पहले एक काम करना, आप उसके पीवाईक्यू के एनालिसिस करना। एनालिसिस कैसे होगा? सो वन बाय वन मैं आपके सामने उस क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं, और देखना क्या समझ पा रहे हो फर्स्ट रीडिंग पे। उस पे डिस्क्राइब स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका बाय यूरोपियंस colonial masters and what were its consequences। 15 मार्कर है, तो ऑलमोस्ट 2 या 3 सब पार्ट होंगे क्वेश्चन के। वन, इसका वन सब पार्ट था कि डिस्क्राइब करो स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका है क्या, जिसको यूरोपियन कॉलोनियल मास्टर्स ने किया था। एंड सेकंड पार्ट शुरू होता है यहां से, एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ओके। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज वाज आस्क्ड इन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मिक्स्ड ब्लेसिंग। कमेंट करो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कुछ अच्छा ही नहीं था, जस्ट एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है, अच्छी भी है, उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी है। सो हम उसको डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे अच्छा था, कैसे बुरा था। एंड में हम इसको कंक्लूड कर देंगे। एनालाइज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फर्स्ट, पहला पार्ट क्या है, एनालाइज करेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर को। एंड सेकंड पार्ट हम इंपैक्ट को देखेंगे किस पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। ओके जी। सेकंड पार्ट। सो 2015 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इटालियन यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड मोर बाय कंसेंट देन बाय कॉन्क्वेस्ट। सो टू टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एक, इटालियन यूनिफिकेशन हुआ, वाज अचीव किया गया मोर बाय कंसेंट से रादर देन कॉन्क्वेस्ट से। सो जब हम इटालियन रेवोल्यूशन देखेंगे, उसमें हमने दोनों देखी, कंसेंट भी देखी गई और उसमें कॉन्क्वेस्ट भी देखी गई। सो इन दिस क्वेश्चंस को हम जब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, तो उनको आप लिखेंगे। उसके बाद वर्ड हिस्ट्री के आंसर में एक होना क्या चाहिए, उसकी क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए, क्या क्या चीजों को, क्या क्या चीजें हम उस आंसर में इनकलकेट करनी है, वो मैं आपको आंसर राइटिंग सेक्शंस में बताता रहूंगा। सो एज ऑफ नाउ, दीज काइंड ऑफ 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन उसने पूछे थे। वन, डिस्क्राइब द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका बाय द यूरोपियन कॉलोनियल मास्टर एंड व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो सिलेबस से कहां से आया होगा? जो कोलोनाइजेशन था ना, वहां से आया है ये।
कि जो कॉलोनाइजेशन का पॉइंट दिया गया उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आईआर का तो एक सब पार्टी बना के दिया हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में। थर्ड, एनालाइज दिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड इट इम्पैक्ट ऑन नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो वन थिंग, ये उस पार्ट से आया है जिसमें उन्होंने बात की गई है, एक तो डीकोलोनाइजेशन, सेकंड जहां पे बात की गई है रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। ओके जी। एंड फोर्थ, इटालियन यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड मोर बाय कंसेंट एंड मिक्स्ड। ये क्वेश्चन आया है जहां पर लिखा है इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी। अब उसमें इटालियन रेवोल्यूशन की बात तो नहीं की गई थी, जस्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। ओके जी। सो फर्स्ट थिंग, अब हम क्या करेंगे, सिलेबस को डीकोड करेंगे कि जो मैं आपको टाइम पीरियड का ब्रैकेट, टाइम ब्रैकेट दूंगा, उसमें आपको पढ़ना क्या है, उस सिलेबस में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ना है जिसपे हम 200 वर्ड्स का कुछ कंटेंट बना सकें। सो फर्स्ट है इवेंट फ्रॉम द 18th सेंचुरी। सो इसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कि 18th सेंचुरी से पहले क्या हो रहा था यूरोप में। जैसे एनलाइटनमेंट चल रहा था, रिफॉर्मेशन चल रहा था, ठीक है, रेनाल्स का पीरियड चल रहा था। उसके बाद इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन उसी टाइम पे हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इटालियन रेवोल्यूशन पे तो, इटालियन यूनिफिकेशन पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका ना। सो सिमिलर अब जर्मन यूनिफिकेशन पे क्वेश्चन आ जाए, शायद फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये भी तो इवेंट हुए थे 18th सेंचुरी में। ओके जी। सो इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे, एनलाइटनमेंट, रिफॉर्मेशन ऑफ रेनेसांस का। सो दैट एक तो पॉलिटिकल फिलोसफी के जो क्वेश्चन थे, जो इसका सेकंड सब पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें इस चीज के यहाँ पे एनलाइटनमेंट के थिंकर और क्या क्या चेंज आए थॉट्स में, आइडियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए, वो सब चीजें यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और इंट्रोडक्शन बनाने में एनलाइटनमेंट, रिफॉर्मेशन और रेनेसांस का कुछ समहाउ हम यूज कर सकते हैं। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स की भी रखनी है कि 18th सेंचुरी से पहले यूरोप था क्या, एक मेजर, एक बर्ड आई व्यू पे देखना है चीजों को। सो सेकंड पोर्शन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, इसका ब्रिटेन से ही क्यों हुआ, यूरोप, जापान, रशिया पर इस सब का इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस। एक क्वेश्चन भी था ना कि हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ए मिक्स्ड ब्लेसिंग एंड कमेंट, कि वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्यों था ये मिक्स्ड ब्लेसिंग। ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस सब पार्ट फ्रॉम दिस। ओके, थर्ड जो मेजर कीवर्ड आइडेंटिफाई किया गया है, वर्ड वॉर्स। जस्ट उन्होंने तो वर्ड वॉर लिख दिया, हम वर्ड वॉर वन को भी पढ़ेंगे, वर्ड वॉर टू को पढ़ेंगे। विद इन उसके जो इंटरवीनिंग पीरियड है वर्ड वॉर में, उसको भी देखना पड़ेगा। कैसे लीग ऑफ नेशन बना, कैसे ट्रीटी ऑफ वर्सली हुई, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, वो सब चीजें भी देखनी पड़ेगी, उन सब चीजों को भी लिखना पड़ेगा। क्या उसके कॉज थे, क्यों वर्ड वॉर्स हो रहे थे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, समथिंग जैसे जो क्वेश्चन भी आया था ऊपर, नॉट रिलेटेड टू द वर्ड वॉर, बट क्या इंपैक्ट थे वर्ल्ड वॉर के। सो दिस थर्ड वन इज वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट है रीड्रोवल ऑफ द नेशनल बाउंड्री। ये वो टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा नहीं। वन थिंग, एक तो आप चैट जीपीटी कर लो इस पे। सेकंड थिंग, अगर कुछ ना मिले, आई विल प्रोवाइड यू द कंटेंट फॉर दिस। ठीक है, जैसे वर्ल्ड रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हो रही है यूरोप में, कांग्रेस ऑफ वियना 1815 से लगा के टिल द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन तक। ये तो क्वेश्चन भी इन्होंने ऑलरेडी पूछ लिया, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन। देन क्या हो रहा था इस इंटरवीनिंग पीरियड में, इवन वर्ल्ड वॉर्स में भी टेरिटरी का एक्सचेंज हुआ, नेशनल बाउंड्रीज रीड्रॉ की जा रही थी लगातार। सो एक काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। सो एक, मैं ऐसा करूंगा, इसके लिए आपको एक मेंस का एक पीवाईक्यू बना के दूंगा, आप उस पर प्रैक्टिस करना, उसके बाद मैं इसके सॉल्यूशंस के साथ आऊंगा, ऑलमोस्ट थिंग्स विल बी कवर्ड। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन हम देख लेंगे कि क्या रीजन थे, इकोनॉमिक थे या दूसरे अदर रीजंस भी और थे, क्या उसका कॉलोनाइजेशन का इंपैक्ट पड़ा, क्या कैसे कॉलोनाइजेशन अक्रॉस द डिफरेंट रीजन हो रहा था। कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया हो रहा है, कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका हो रहा है, जैसे अब क्वेश्चन भी आता है ना, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका।
ठीक है। उसके बाद उसके क्या इम्पैक्ट थे, मलय पेनिसुला का कॉलोनाइजेशन हुआ, वियतनाम का हो रहा है, इंडिया का कॉलोनाइजेशन हुआ, जब यूरोपियंस इंडिया में आए, फर्स्ट पोर्टुगीज आए थे, उसके बाद इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने उसको कॉलोनाइज किया। देन फिर पढ़ेंगे हम डीकोलोनाइजेशन। एक तो जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन है, काइंड ऑफ डीकोलोनाइजेशन है। उसके बाद कैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद डीकोलोनाइजेशन का पेस इंक्रीज हो गया, कैसे अरब की कंट्रीज डीकोलोनाइज हुई, कैसे अफ्रीकन कंट्रीज डीकोलोनाइज हुई, कैसे इंडिया डीकोलोनाइज हुआ, कैसे इंडो इंडो फ्रांस का एरिया था, जो मलय पेनिसुला का एरिया था, ये डीकोलोनाइज हुआ। ठीक है। देन एक टर्म इसमें आती है नियो कॉलोनियलिज्म की, कि स्टिल डीकोलोनाइजेशन हो गया बट एक नई टर्म्स, नई तरीके से चीजों को कॉलोनाइज किया जाने लगा, उसको बोलेंगे नियो कॉलोनियलिज्म, जिसमें इकोनॉमिक इंपैक्ट आया, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। ओके। देन सेवंथ टॉपिक है पॉलिटिकल फिलोसफी। आई वांट कि फर्स्ट के 6 टॉपिक को आप डे 1 में करना, एंड डे 2 में पॉलिटिकल फिलोसफी को उठा लेना। ठीक है। जैसे पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक दैट ऑफ देयर फॉर्म एंड देयर इफेक्ट ऑन सोसाइटी। क्या उनकी फॉर्म्स थी पॉलिटिकल फिलोसफी की, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था सोसाइटी पे। फिलोसफीज क्या थी, कम्युनिज्म की, कैपिटलिज्म की, सोशलिज्म की, एटसेट्रा दिया है, फासिज्म, नाजिज्म, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पॉलिटिकल फिलोसफी है, और ये वो पार्ट है जिसपे हम दबा के फिलोसफर्स को यूज कर सकते हैं, उनके वर्क्स को, जो फिलोसफर का वर्क था उसको एग्जामिनर को दिखा सकते हैं, और इवन एक एनालिटिकल टोन, एनालिटिकल टच दे सकते हैं थ्रू दिस पॉलिटिकल फिलोसफी। अगर ये फिलोसफीज डायरेक्टली नहीं पूछी जा रही, स्टिल हम इन फिलोसफीज को ऊपर के क्वेश्चंस पे यूज करेंगे। दिस इज हाउ वी डिकोड द सिलेबस। मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूंगा। डे 1 में हम टॉपिक 1 to 6 ट्राई करने की कोशिश करेंगे, डे 2 में रेस्ट पॉलिटिकल फिलोसफीज का जो पार्ट है, जो फिलोसफीज है उनको पढ़ेंगे। ठीक है। 2 दिन का शेड्यूल बनाएंगे जीएस 1 के 1.1 को कंप्लीट करने के लिए। सो 1 इज, अब मेंस का टाइम है, मटेरियल पे आपको रिलाई करना पड़ेगा, बिल्कुल क्रिस्प शॉर्ट नोट्स पे। अब आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, अब आप हैवी मटेरियल्स नहीं पढ़ सकते। जब कोई पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठा ले, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कुछ बुक्स उठा ले, तो वो नहीं होने वाला। जस्ट क्रिस्प कुछ भी मिले 70 to 80 पेजेस का, या आपने खुद के अभी तक जो भी मेंस के लिए प्रिपरेशन करके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको यूज करो। थर्ड थिंग, अगर कुछ नहीं मिल पा रहा, मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करना, आई विल प्रोवाइड यू द सोर्स। ओके। नेक्स्ट, उसके बाद अगर कोई टॉपिक पे आपको डाटा कम मिल रहा है, तो उस पे दबा के यूज करो चैट जीपीटी का। वो आपको मॉडल आंसर भी बना के दे देगा। इवन जो चीजें मॉडल आंसर में भी नहीं है, वो भी आपको चैट जीपीटी दे देगा। इवन आप जानते हो कि कैसे चैट जीपीटी को यूज करना है। ठीक है। अब मेंस का टाइम है, चैट जीपीटी को दबा के यूज करना, पता कर लेना कौन सी फिलोसफी कैसे कैसे हो रही है, इसके इवेंट बना दो, इस टॉपिक के डाटा नहीं मिल रहा, जैसे रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्री, इसको चैट जीपीटी करो, आपको आ जाएगा। जस्ट एक 200 वर्ड का एक आंसर फ्रेम करना है, उसके लिए हमें डाटा चाहिए, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट चाहिए हमें। कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन के साथ। ठीक है। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम डेली करेंगे। ठीक है। और उसके लिए मेरी आपको सजेशन ये होगी कि एज सच कोई यूटिलिटी नहीं होगी कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज बाय करो, अननेसेसरी बर्डन डालो फाइनेंशियल अगर नहीं है। स्टिल अगर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, फाइनेंशियल बर्डन से भी जूझ रहे हो, देन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद मी। ठीक है। वी विल फिगर आउट जेन्युइन सोल्यूशन ऑफ दिस। सो मार्केट में टेस्ट सीरीज बाइंग के पीछे मत भागना। ठीक है। नहीं भागना तो करेंगे क्या, उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। उसके 2 सोल्यूशन है। वन, जितना कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है अराउंड 18 डे का, वन थिंग हम कर सकते हैं, 4 पेपर मेंस के हो चुके हैं अभी तक, उसमें सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू है, हम उन पीवाईक्यू को रिफाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर वो पीवाईक्यू अब ऑलमोस्ट 4 ही क्वेश्चन है,
हमें और क्वेश्चन चाहिए, नया फोल्डर चाहिए, क्वेश्चन एग्जामिनेशन लेवल के होने चाहिए। अब रैंडम मैं कुछ भी आपको कुछ क्वेश्चन बना के दे दूं, आप इजीली कंफर्टेबली कर पा रहे हो, एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आप उसको समझ तक नहीं पा रहे, वैसा ना हो। देन हमारे पास यूपीएससी है। यूपीएससी में जीएस 1 में जो वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आप उनको प्रैक्टिस करो। ऑल्दो वी विल डू इट ऑन द रेगुलर बेसिस, कि इवन मैं भी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाऊं थ्रू द पीवाईक्यू, या फिर आपको बैठ के सब्जेक्ट वाइज सब टॉपिक वाइज उसका एक पीवाईक्यू करवा दूं। देन थिंग्स विल बी सॉर्टेड। अब 15 मार्क्स को कैरी कर रहा है, 2 आउट ऑफ 250। ठीक है, सो इसको बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एनर्जी देना एक एग्जाम में बेवकूफी से साबित हो सकती है। जीएस 1 का पेपर है, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आने वाले। स्टिल एक एवरेज मार्क्स हम अचीव कर लें, जो ऑलमोस्ट सभी टॉपर्स या एवरेज सभी ले पा रहे हैं, तो वो एक एवरेज का स्टैंडर्ड है, हम उसको पार पक्का करेंगे। सो उसके लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट कि कुछ पीवाईक्यू यूपीएससी के निकाल लो, कुछ पीवाईक्यू पीसीएस के ही मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको इनकी डेली डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जस्ट मेंस की आंसर राइटिंग बता देना नहीं है, आपको चीजों को बताना पड़ेगा, मुझे भी बैठ के बताना पड़ेगा कि कैसे मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करनी है, कैसे एक आंसर को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, कैसे उस आंसर को जो आपको नहीं आ रहा उसको भी कर सकते हैं हम। उसमें भी हम एवरेज मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, जिस आंसर पे हम सोच भी नहीं पा रहे उस आंसर पे भी हम एवरेज मार्क्स स्कोर कर लेंगे। बस उतना हमारे पास फोल्डर, उतना हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। मेंस की जो प्रिपरेशन है ये लिमिटेड प्रिपरेशन है, सिलेबस वेल डिफाइंड है, उसी वेल डिफाइंड सिलेबस से ही हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे और वही आएगा एक्चुअल एग्जाम में भी। सो डू नॉट नीड टू बी पैनिक, मैं हूं आपके साथ। सो बहुत ज्यादा टाइम हम वर्ड हिस्ट्री पे नहीं लगाने वाले। डे एक, या तो अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है पहले, तो डे 1 इज सफिशिएंट, एक दिन सफिशिएंट है। अगर स्टिल पहली बार वर्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बिल्कुल नए हो, इससे पहले टाइम नहीं मिला वर्ड हिस्ट्री का, देन मैक्स 2 डे, नॉट मोर देन दैट। अगर इससे ज्यादा इसका टाइम वर्ड हिस्ट्री पे स्पेंड किया तो चीजें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि 80 दिन में अराउंड 20 प्लस सब्जेक्ट को हमने टैकल करना है। ओके जी। सो एक और एडवाइस इसके साथ क्या है, अगर हाँ, क्या टेस्ट सीरीज वाले क्या करेंगे कि हम आपको मॉडल आंसर बना के देंगे, उस मॉडल आंसर से अच्छा आंसर चैट जीपीटी आपको बना के दे देगा। इवन आप जानते हो कि चैट जीपीटी से कैसे एक अच्छा आंसर बनवाना है। ठीक है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेस पे वो एक आंसर बना के देगा। और वो क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, आई विल टीच यू। सो मेरी हम्बल एडवाइस है, बहुत हार्ड अर्न करके, बहुत मेहनत करके आपने प्री क्वालिफाई किया है, मैं नहीं चाहता कि इस अपॉर्चुनिटी को आप वेस्ट कर दो। ठीक है, आई एम विद यू थ्रू आउट दिस प्रोसीजर, आई एम योर मेंटोर, आपके साथ हूं, जो भी हेल्प की जरूरत होगी। आई एम राइटिंग माई नंबर राइट below in this PDF, then you can contact with me directly, text to me. ओके, हेल्प करूंगा मैं आपको उस चीज पे। सो अननेसेसरी कोई आपका पेड मिस गाइडेंस करे, पेड गाइडेंस ठीक है, रादर देन बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो पेड मिस गाइडेंस भी आपको करेंगे, तो उस चीज में मत उलझना। जस्ट डू इट, मैं आपको बताऊंगा कैसे चीजें करनी है। मैंने खुद तो इंप्लीमेंट किया है, मैंने इसको यूपीएससी पे अप्लाई करके मेंस को मल्टीपल टाइम्स निकाला है। सो मेंस जस्ट बचना है हमने डिस्ट्रैक्शन से, things will be easy for us. Okay, Ji. Thank you so much. So we had discussed the strategy. Now we will implement it. Okay, Ji. Thank you. Thank you so much.